कहता कि मेरे दिल की मजबूरी को इल्ज़ाम ना दे, कि मेरी दिल की मजबूरियों को इल्ज़ाम ना दे, मुझे याद तो रख बेशक मेरा नाम ना ले। ये तेरा वहम होगा कि मैं तुझे भूल जाऊँ, मेरी कोई ऐसी सांस नहीं जो तेरा नाम ना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारून अहमद चिश्ती। आप देख रहे हैं सुबह टीवी। जी नाज़रीन, सुबह टीवी के तमाम सब्सक्राइबर, तमाम लाइकर्स और तमाम देखने वाले नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। जी नाज़रीन, आज एक ऐसा प्रोग्राम लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जो कि आप यूं भी कह सकते हैं कि बज़्म शायरी। जी, शायरी का दर्द रखने वाले, बल्कि दर्द का दर्द रखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए ये एक बहुत ही निराला प्रोग्राम और चटपटा, मज़ेदार और जायकेदार लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं राना तलहा साहब। जी, ये एक शायरी से शौक़ भी रखते हैं, ज़ौक़ भी रखते हैं और आजकल सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जी नाज़रीन, आजकल की जो शायरी है, पहले शायरी होती थी चिट्ठियों की सूरत में, यानी कि चिट्ठी दी और चिट्ठी पे अपना सारा दर्द, अपने दिल की बात लिख दिया करते थे और उससे ही इजहार मोहब्बत हुआ करता था। लेकिन आजकल का दौर बहुत ही जिद्दत पसंद है, यानी सोशल मीडिया इस कदर फास्ट हो चुका है कि सिर्फ एक मैसेज आने की देर है, आपकी मोहब्बत का आगाज़ हो जाता है। जी नाज़रीन, आजकल की शायरी के जो तसलसुलात हैं, जो आज की शायरी की तासीर है, वो हम राना तलहा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जो मोहब्बत हुआ करती थी उसमें ज़्यादा वज़न था कि आजकल की मोहब्बत में ज़्यादा वज़न है। जी सर, पहले की मोहब्बत में ज़्यादा पसंद होता था क्योंकि लोगों में डर होता था एक, कि लोग डरते थे किसी से मोहब्बत करने से, इजहार करने से डरते। मोहब्बत तो दूर की बात, इजहार जो होता है ना, किसी को ये कहना कि मैं आपको पसंद करता हूँ, ये कहना बहुत, यानी वो एक लिहाज में भी रहते थे और एक शर्म में भी रहते थे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि बातें तो होती रहेंगी, आज की बज़्म हमारे नाज़रीन की पुरज़ोर इसरार के बावजूद जो हमारे नाज़रीन हैं, जो मुल्क में है और मुल्क से बाहर हैं, वो इस चीज़ से का जो है हमें बार बार पैगाम दे रहे हैं कि राना तलहा साहब की मज़ीद जो है ना वो शायरी जो वो दोबारा लाएँ, उनको प्रोग्राम में शामिल करें और नई से नई शायरी मुतारफ़ कराएँ। सर, ये बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आप ये बताएं कि शायरी करने के लिए आया कि दर्द की ज़रूरत होती है या नहीं? लेकिन मेरे ख्याल से दर्द की ज़रूरत होती है। लेकिन कहते हैं कि जो दर्द है वो दवा नहीं, कि जो दर्द है वो दवा नहीं, जो दवा मिली वो शिफा नहीं। तुम जुल्म करते हो इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। आपका जो दर्द का सिलसिला वो कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ, ये भी तो एक हैपेंड है ना। लेकिन सर, मैं ऐसी बातें शेयर नहीं करता ना। देखिए, आप शेयर नहीं करते लेकिन आपके चाहने वाले तो जानना चाहते हैं। लेकिन सर, हर किसी के जहन का मसला होता है, हर चीज़, हर किसी को मेरे लाइफ के बारे में रुदात होती है ना, रुदात, हर किसी की दास्तां अलग से अलग होती है। आपकी भी कुछ दास्तां है? दास्तां है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता किसी को। लोग सर देखते हैं, सुनते हैं, लोग हमारे साथ बैठ के रोते हैं जब हम बातें सुनाते हैं, लेकिन बाद में लोग हंसते हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझ पे हंसे कि ये हो गया था। ठीक है, हमने भी इश्क किया था और हम भी रातों को जागे थे, था कुछ जिसके पीछे हम भी नंगे पाँव भागे थे। देखें जी, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਘੁੰਡ ਕਾਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ? नहीं, लोग फॉलो करन ना करना सर, किसी की इज्जत होंगी है ना। मैं ये नहीं चाहता मैं ਉਹਦੇ बारे हर चीज़ दसा, हर गल खोल के दसदा, पर गवारा तो नहीं है कि वो बेवफा है मत कहो बुरा उसको, कि वो बेवफा है मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको, वो जो भी था। क्या बात है। देखें जी, जो भी है हमने उसका नाम लेके अचार डालने चलें। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जो शायरी करते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा आपका एक सिंपल सा एक डिज़ाइन है, बिल्कुल आप सादा लो तबीयत आदमी है, आपका आगे विजन क्या है शायरी के हवाले से? मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन काम, घर की मजबूरियों, सब कुछ को देख के ना फिर मैं पीछे हट जाता हूँ कि नहीं यार, ये मेरे लायक नहीं है काम, ये शायरी का, इस शायरी का मेरे लायक नहीं है। यानी आपका इन फ्यूचर इसके बारे में कोई विजन नहीं? कोई विजन नहीं है मेरा। देखिए, ये तो आपने तो दिल तोड़ दिया अपने नाजरीन का। नहीं, दिल नहीं तोड़ा, कि दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। लोग है ना, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए।
सर मैं यही चाहता हूँ कि लोग सुनते हैं, ठीक है, ये सोशल मीडिया है ना, कि लोग आपको, आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप 4 दिन वहाँ से गायब हो जाएं, लोग आपको भूल जाएंगे। देखिए, मंजर से तो कोई भी किसी भी स्टेज पे हो, वो कुछ अरसे के लिए अगर गायब होता है तो लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज़ी देना और उसको बरकरार रखना, ये भी तो कोई एक ड्यूटी है। और ये ड्यूटी भी वही लोग अंजाम देते हैं कि जिनको वाकई ही दर्द लगाओ। बहरहाल, हम अपने प्रोग्राम की बाकायदा जानिब बढ़ते हैं, उस शायरी के माहौल में शामिल होते हैं। एक ऐसा शेर सुनाएं जो आज कल एक शायरों के लिए, बल्कि इश्क करने वालों के लिए एक मशअल राह हो। कहता कि मेरे दिल की मजबूरी को इल्ज़ाम ना दे, कि मेरी दिल की मजबूरियों को इल्ज़ाम ना दे, मुझे याद तो रख बेशक मेरा नाम ना ले, ये तेरा वहम होगा कि मैं तुझे भूल जाऊँ, मेरी कोई ऐसी सांस नहीं जो तेरा नाम ना ले। क्या बात। कि ये दिल पे बेचैन रहता है उनके लिए, कि ये दिल बेचैन रहता है उनके लिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ जिनके लिए। बंदा हर दफ़ा उसके बारे में सोचता है, लेकिन वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं देता, इग्नोर करता है, तो बुरा लगता है। लेकिन ये भी तो है ना कि दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, और दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम जो हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया, अरे मैं जो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। कहता कि जो बिछड़ जाए वो यार कैसा, जो बिछड़ जाए वो यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा। और लोग मुझे कहते हैं तुझे फिर से प्यार होगा, लेकिन जो प्यार फिर से हो जाए वो प्यार कैसा। क्या बात है। देखिए जी, प्यार तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे तसलसल का नाम है जो ला इम्तनाही है, यानी इसकी इंतहा नहीं है। इश्क वही लोग करते हैं, प्यार वही लोग करते हैं, मोहब्बत वही लोग करते हैं कि जिनके दिल साफ़ हों। नीयत खोटी हो तो वो बंदा अपनी मंजिलत क्या, अपने महबूब का सामना भी नहीं करता। जिस तरह अल्लामा साहब फरमाते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो एक शेर आपकी इन्हीं बातों से याद आया। वो कहता है, रब्बा जे विछड़ जावे कदी ना यार तेरा, रब्बा विछड़ जावे कदी ना यार तेरा, ते पता लग जे विछोड़ा की है, तेनू कहना पै जे दुनिया नू माही बाद ना लगदा जीए, तेनू वास्ता तेरे सजना दा दस इश्क दा दारू कीए, मेरा यार मिला नहीं ते मार मुका, दस दुनिया तो लेना की है, दस दुनिया तो लेना की है। जी नाज़रीन गिरामी कदर, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं अपने नाजरीन को ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आपने आखिर तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। अपने अपने जहाँ भी आपके अकाउंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी आपके प्रोग्राम्स हैं, अपने दोस्तों से शेयर करें अगर आप समझते हैं कि ये जो बज़्म है ये आप लोगों के लिए एक मशअल राह है। जी नाज़रीन, राना साहब आप एक बात बताएं, मोहब्बत किस चीज़ का नाम है? मोहब्बत कहते हैं कि मिल जाए तो ज़िंदगी, ना मिले तो मौत। कहता कि तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा कर फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए, मैं बेचैन लिखूं तू बेचैन हो, फिर बेचैन का बे काटूं, तुझे चैन ज़रा सा हो जाए, मैं ऐन लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, मैं काफ लिखूं तेरे होश उड़े, और मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। वो कहता इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, मैनू भुल गए सोरे पेके, सोहणिया सजना मैनू गल ना ला लै, मैनू उजड़ी नू कोई ना वेखे। कहता कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और बस अपने वास्ते फ़िक्रमंद सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, और लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। वो कहता है इश्क में मिट जाने की एसार सोच रखता है, अरे कौन ऐसी बावकार सोच रखता है, किसी को क्या खबर किसी के प्यार की, हर शख्स खुद मुख्तार सोच रखता है, उसी की जिद में उसी पे जुल्म करना, दरअसल ये हवस से इकरार सोच रखता है। सोच सोच के समझ में आया लोगों, मोहब्बत के मानों से लाचार सोच रखता है, काश के इस्लाह हो जाए दमे मर्ग से पहले चिश्ती, ये बेमुराद अब इस्तगफार सोच रखता है, ये बेमुराद अब इस्तगफार सोच रखता है। कि एक दिन दिल अखियां नू कहंदा तुहाडे दिल विच तरस नहीं पैंदा, एक दिन दिल अखियां नू कहंदा तुहाडे दिल विच तरस नहीं पैंदा, लड़दियां तुसी ते फड़ लिया मैनू, ऐ इंसाफ नहीं कहंदा, अखियां कहंदियां सुन वे दिला, ऐ तू की सानू कहंदा,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਹੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ पर सानू तू यूँ टिकट नहीं देता। अच्छा सर आप ये बताएं कि आप जो आपकी मशहूर ज़माना जो गज़ल है उस पे आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला है? यानी होता है ना आपने कोई चीज़ अपनी मुतारिफ़ करवाई है, उसके मुतारिफ़ करवाने के बाद लोग ये सोचते हैं कि उसका रद्द अमल आता है। कोई ऐसी मशहूर ज़माना गज़ल जिस पे आपको अच्छा रद्द अमल आया हो और आपका भी जो है ना फ़ख्र हो आपको कि यार ये जो मैंने चीज़ लिखी है या ये जो मैंने चीज़ जो मैंने सुनाई है लोगों को, लोगों ने इसका भरम रखा है और उसको जांचा है? जी पहले शेर था जो लोग पागल हो जाए, लोग पागल कैसे होते हैं, और उस पर अली जनान का कमेंट आया था कि यार इसको मुझे छुपा दो, इसको निकाल लो। ये राना तलहा अली जनान है, इसने एक पहला कमेंट मुझे ये किया था कि जब मैंने कहा था लोग पागल कैसे हो जाते हैं कि मुझे छुपा लो, इसको निकाल लो। वाह, अली जरियान ने खुद मैसेज किया था, कमेंट में किया था, अभी भी है ट्रस्ट न्यूज़ पे होगा कि ये एक शेर अच्छा लगा था मुझे सबसे अच्छा, और सबसे मुश्किल से याद किया था। ये नहीं कहता कि मेरा अपना शेर है, ना मैंने लिखा है, ना सिर्फ याद किया, याद करके सुनाया है। ये बताएं कि आप हिजर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ बयान करें कि जो हार्ट टचिंग हो, यानी समझ लें कि दिल को तकलीफ़ देने वाली बात हो। कहते कभी मिल तो तुझको बताएं हम, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, वाह 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 वाह, तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला के रुलाए हम, वाह 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 वाह, सुभान तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, अल्लाह। तुझे दू ज़बान तू ना कह सके, तुझे दूं मकान तू ना रह सके, तुझे मुश्किलों में गिरा कर मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है।